अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ना कभी भी नुकसान नहीं होगा अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स जो कि KC 100 में लिस्टेड कंपनीज है ना, अगर आप लोगों ने उनको बाय कर रखा है ना डिप पे, तो आप लोगों को कभी भी नुकसान नहीं होगा। भले KC 100 70 पे आ जाए, 72 पे आ जाए, 74 पे आ जाए, लेकिन वो स्टॉक्स बिल्कुल तेजी से रिकवर करेंगे। तो वो तो आप लोगों ने इस दफा की तेजी में जब KC 100 ने तेजी से बढ़ते हुए ना 30 से लेके 35,000 पॉइंट्स गेन करे, तो आप लोगों ने देख लिया कि ज्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स की बारी आई गई, वो सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स थे। तो मैं तभी तो आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना ज्यादातर मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से जो बात कहता हूँ ना कि आप लोग लाजमी ना वॉल्यूम्स को देखते हुए स्टॉक को बाय करा करें, क्योंकि वॉल्यूम से ना साफ पता चल रहा होता है कि ये स्टॉक जो बढ़ रहा है ना, तो ये मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ इसको ना ट्रेडर्स बढ़ा रहे ट्रेडिंग करके। अगर वॉल्यूम्स होंगे ना मजबूत, तो फिर नेक्स्ट डे भी ना वो स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा, और उससे नेक्स्ट डे भी ना वो स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा। तो वो तो आप लोगों ने OGDC हो, PPL हो, SNGP हो, तो आप लोगों ने सारी कंपनीज के स्टॉक्स को देख लिया कि डिप से वो स्टॉक कितना ज्यादा तेजी से बढ़ा, यानी कि मैंने आप लोग कहाँ पे उनकी बाय कॉल दी थी और कितना तेजी से वो सारे स्टॉक्स उठे। यानी कि उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना अपर कैप पे अपर कैप भी लगे, और सारे बायर्स उन कंपनीज के स्टॉक्स में ना अब तक एंटर हैं और उनकी होल्डिंग करी हुई है। क्योंकि अब जब इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा है तो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा है। तो बिल्कुल KC 100 को ना बढ़ना ही है, यानी कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो मैंने आप लोगों को बताया ना KC 100 के जो बनते हैं 80 से लेकर ना 85 के, या पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को इसी इंडेक्स 90 तक जाता हुआ दिखाई दे। तो 90 से पहले पहले ना आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे, बस इस मौके से ना आप लोगों को उठाना है फायदा। तो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना, तो उनको लाजमी ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखना है। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की भी बाय कॉल लेके आता हूँ, ताकि फिर आप लोगों को ना इस मार्केट से ज़्यादा फायदा हासिल हो। क्योंकि ना अभी कोई भी ऐसी खराबी नहीं है मार्केट में, मार्केट को तो बिल्कुल बढ़ना ही है। क्योंकि अभी तो बहुत सारी बेहतर खबरें आ रही हैं, जो मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ डिप पे। तो डिप पे मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ कि ज़्यादातर बायर्स ना डिप पर ही यानी कि बाय करते हैं। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स सब डिप पर और लो रेटों पे स्टॉक को बाय करते हैं, इसीलिए क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि डिप के रेट हैं और यहाँ से तो स्टॉक बिल्कुल निकलेगा तेजी से। तो वो तो आप लोगों ने इस दफ़ा की तेज़ी में देख लिया है कि सारे स्टॉक्स की बारी आ गई। लेकिन अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस एरिया से भी हिट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो उनको आने दें। क्योंकि जब कोई मजबूत सपोर्ट लेवल ना बना लेना स्टॉक ट्रेडिंग करके, तो तब तक ना आप स्टॉक को गिरने दें। हाँ, जैसे ही कोई सपोर्ट लेवल बनाता है ना स्टॉक, तो फिर तो उस स्टॉक को तेजी से बढ़ना ही है। जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इनको लाजमी ना आप लोग बाय करके रखें। इनमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। ये सारे स्टॉक्स ना अपने अपने सेक्टर के मजबूत और हैवी वेट स्टॉक्स हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनका बताया था, लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में ना आ रहे थे कि इनका बताइएगा, लाजमी हमने इनको बाय कर रखा है। तो मैं आप लोगों को ना अभी अगेन इनका बता रहा है, इसीलिए हूँ। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है लकी सीमेंट लिमिटेड। लकी इसका कोड है। लकी की ना आप लोग को दोबारा बाय कॉल मेरा देने का मकसद ही है, क्योंकि आज के इनके लकी की बात कर लेता हूँ तो 904 रुपये के रेट पे ना लकी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। लेकिन वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो वॉल्यूम्स कम बन रहे हैं, लेकिन मजबूती दिखा रहे हैं। यानी कि 905 रुपये, 910 रुपये के रेटों पे ना मजबूत लेवल इसका बन रहा है। तो बिल्कुल आप लोग ना लकी सीमेंट को बाय करें। ये वही कंपनी का स्टॉक है। मैंने आप लोगों को 450 ना 500 रुपये के रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी कि अभी तो ये 500 पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो 500 रुपये से ना लकी सीमेंट तेजी से उठेगा। और जितने भी लोगों ने लकी सीमेंट को बाय करा ना, ये समझते हुए कि हमें प्रॉफिट जबरदस्त आएंगे, तो 550 रुपये से ये स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा। मैंने आप लोगों को सितंबर 2023 ईयर में इसकी बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो 550 रुपये के रेटों पे था। तो 550 रुपये से इस स्टॉक ने बढ़ते हुए यानी कि 975 रुपये, तो आप लोगों को तो शानदार प्रॉफिट्स हो गए होंगे अगर आप लोगों ने लकी सीमेंट को ना बाय कर रखा है। लेकिन अभी भी ना मैं आप लोगों को अगेन लकी सीमेंट की बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए इस तरह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है ना, तो बिल्कुल ये 1000 रुपये से भी ना ऊपर आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंपनी के स्टॉक में लोग ट्रेडिंग करके ही पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ना लोगों ने लकी सीमेंट में ना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए। यानी कि डिप पे ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बाय कर लिया जब ये ट्रेडिंग कर रहा था ना 480 500 रुपये की रेटों पे, तो तब लोगों ने बाय करा और 950 900 रुपये की रेटों पे ना प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट करी। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो लोगों ने डबल करी। जो मैं आप लोगों से बात कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि मार्केट तो आप लोगों को मौके देती है कि हज़ारों नहीं बल्कि आप लोग लाखों रुपए तक कमाएं। लेकिन बस शर्त ये है कि ना आप लोगों ने मजबूत कंपनीज, और जिन कंपनीज की कमाई है ना ज़्यादा नहीं, कि अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाई पर है, लेकिन उन कंपनीज ने कमा लिए अच्छे खासे पैसे, तो वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं तभी तो आप लोगों को ज़्यादातर ना मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा होता हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को डिप पे मिल रहा है इसीलिए क्योंकि इसमें ना बाइंग जनरेट हो नहीं पा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा इसका बता रहा है इसीलिए हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ना ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3 मंथ पहले इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके रखा था पोर्टफोलियो में, और तब तो ये 32-33 रुपये के रेट पे ना ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना सिटी फार्मा आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड में और नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। 27 रुपये
₹87 पे तो अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि ₹27 से ऊपर ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो मजबूत लेवल्स सिटी फार्मा के बनते हैं ना, यानी कि अगर ये वापसी आता है तो यहाँ लाजमी सी बात है कि इसको आप लोग बाय करिएगा। वो सिटी फार्मा के रेट है 20 से लेके ना ₹22 के, तो बिल्कुल ₹22 के रेटों पर ना आप लोग इसको बाय करें। और तेजी से बढ़ते हुए सिटी फार्मा आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को भी डबल करेगा और इससे भी ना ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी सिटी फार्मा की बाय कॉल दी थी। भाई इसका रेस्टेंस एरिया ये बना हुआ है, क्योंकि इसका बना हुआ है 33 से लेके ना ₹34 का, यानी कि ₹34 का ना सिटी फार्मा का रेस्टेंस एरिया है। उसकी जैसे ही 33 पे ट्रेडिंग कर लेता है ना सिटी फार्मा विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को ना 33 से ऊपर उठता हुआ और ऊपर से भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इससे पहले भी ना ये 40 से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा होता था। लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट हाई और जिस तरह डॉलर की कीमत इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ी ना, तो इस कंपनी की ना अर्निंग्स कम हो गई, तभी तो ये स्टॉक ना आप लोगों को नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी बिल्कुल आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 से लेके 8 मंथ में ना ये ज़बरदस्त प्रॉफिट्स दे आएगा और ये पूरा पूरा ना यानी कि अभी करंट रेटों से 100% डबल हो सकता है। मैं तभी तो आप लोगों को 20 से लेके ना ₹22 के रेटों पे सिटी फार्मा की बाय कॉल दी थी। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ने इसका बताया था, लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों ने सवालात कर दिए थे इस कंपनी के हवाले से थे कि लाजमी ना आप हमें इस कंपनी के स्टॉक का बताइएगा। हमने इसको ना इससे पहले भी बाय करा था आपके कहने पे। इसका नेम है AHL आरिफ अभी लिमिटेड। मैंने आप लोगों को AHL की ना इससे पहले ही बाय कॉल दी थी। उससे पहले तो AHL ना अच्छा खासा डिप पे और लो रेटों पे ना ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन फिर तेजी से ना बढ़ते हुए 55-56 का ना AHL ने हाई लगाया। यानी कि मैंने आप लोगों को 28 से लेके ना ₹30 के रेटों पर AHL की ना बाय कॉल दी थी और 28 से ₹30 वाला स्टॉक कितना तेजी से यानी कि डबल की तरफ गया। तो अभी तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, तो गिरते हुए अगर ये यहाँ तक आता है ना, जो कि इसके रेट बनते हैं इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल्स 50 से लेके ना ₹52-53 के, तो ₹52-53 के रेट पे ना आप लोग AHL को बाय कर सकते हैं। AHL ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना इस कंपनी की सब्सिडरी जो कंपनीज है ना उनकी अर्निंग्स कम हुई, तभी तो AHL भी ना आप लोगों को नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से निकल सकता है ऊपर, यानी कि ₹80 से ऊपर तो ये बिल्कुल जा सकता है। तो ₹80 के रेटों पे आए तो लाजमी ना प्रॉफिट टेकिंग करिएगा आप लोग एयरसेल के स्टॉक में। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। इस कंपनी के स्टॉक का ना मैंने आप लोगों को बताया था कि लाजमी ना आप लोग इसको बाय कर रहे हैं, लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि आप दोबारा इसका बता दें हमें। हमने इसको अभी बाय नहीं करा है, हम यानी कि वेट कर रहे थे इसको बाय करने का। तो इसका नेम है HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड के। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो ₹35 ₹69 पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स ने HTL ने बनने अच्छे। लास्ट डे की ट्रेडिंग में 11 लाख से ज़्यादा शेयर्स का HTL में ना काम भी हो गया। HTL के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये थोड़ा बहुत डिप मारता है, क्योंकि अभी तो ये ₹35 के रेटों पे ना ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन डिप मारे और ये यहाँ तक आए तो यहाँ पे आप लोग बाय लाजमी से करिएगा, जो कि इसके ₹29-30 के रेट है HTL के। लेकिन अभी तो ये फिर तेजी से आप लोगों को ऊपर जाता है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि ₹38 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना HTL का, तो ये ₹38 का ना रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल सकता है। यानी कि जो टारगेट्स बनते हैं ना HTL के, वो इसके बनते हैं 50 से लेके ना ₹55 के। तो ये बिल्कुल आप लोगों को 50s में ना ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है इसी ईयर के एंड में, क्योंकि बायर्स इसमें एंटर हो गए, तो अब बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना वो तेजी से बढ़ाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग करके, क्योंकि दोबारा ये आप लोगों को ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा लास्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों के सवाल तो आए भी थे कि इसका बता दिएगा। इसका नेम है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड के। लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो ये अच्छा खासा यानी कि लो पे आ रहा है, क्योंकि इसके ₹167 के रेट हैं। आज तो ये इन रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम्स तो इसमें अच्छे बन रहे हैं। PSO में 12 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम भी हो गया। PSO के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये थोड़ा बहुत डिप मार के यहाँ आता है तो यहाँ लाजमी ना आप लोग PSO को बाय करिएगा, जो कि इसके ₹155 से लेके ना ₹160 के रेट है, यानी कि थोड़ा बहुत भी नीचे आए तो यहाँ से बाइंग आप लोग इसकी स्टार्ट कर दें। यानी कि ₹210 से ऊपर ऊपर ना PSO ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा है विद वॉल्यूम्स, तो ये जैसे ही ₹200 से ऊपर आए ना, तो ₹200 से ऊपर पे उसको बाय करके आप लोग ज़बरदस्त प्रॉफिट्स PSO में ना कमा सकते हैं। यानी कि फिर ये आप लोगों को ₹300 से भी ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने जब ये अच्छा खासा लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने आप लोगों को ₹108 से लेके ना ₹110 के रेटों पे PSO की बाय कॉल दी थी कि PSO को लाजमी ना आप लोग बाय करें। अभी तो ये अच्छा खासा लो पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं तभी तो आप लोगों से ना अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोलता था कि मुझे पता भी चले कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे और बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। लेकिन जो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना PSO की, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बेसिकली कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ना इन्वेस्टर्स इसको बाय करें PSO को, क्योंकि जो इसके रेफरेंस बने हुए हैं ना, जो कि इसके ₹215-218 का है, तो ये बिल्कुल इससे भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा।
तो इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने डिप पे इसको बाय करके ना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए, और तेजी से बढ़ती हुई मार्केट ने ना आप लोगों को मौका भरपूर दिया। लेकिन अब मार्केट रुक रही है, यानी कि इंडेक्स रुक भी रहा है, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत भी गिरता है तो मजबूत लेवल तो बना हुआ है इंडेक्स का 74 से लेकर 75 का। तो 75 से ऊपर ऊपर तो आप लोगों को इंडेक्स ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा ये वाला पूरा वीक। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना अपनी हर वीडियो में, कि हमेशा मजबूत स्टॉक्स में ना इन्वेस्टमेंट और डिप पे इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जितवाएगी, यानी कि आप लोगों को ना प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे। फिर आप लोग मुझसे यानी कि पूछेंगे नहीं कमेंट सेक्शन में सवालात करके भी, क्या बताएं इसका, आप बताएं इसका, इस स्टॉक का क्या होगा, इसका क्या होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट अच्छे खासे कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे दी है। क्योंकि मैं 1 साल से वीडियोस बना बना के अपलोड करके आप लोगों को बता रहा ऐसे ही हूँ, ताकि बस मार्केट से ना आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो, ना कि मुझे। वर्किंग मेरी पूरी होती है, फिर मैं ना आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग इसको नहीं, इसको बाय कर लें, ये बढ़ेगा या ये बढ़ के भी इससे भी ऊपर निकलेगा, क्योंकि मैं अपनी वर्किंग पूरी करके ना आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। लेकिन अब जब इंडेक्स नीचे आ रहा है तो नीचे आते हुए ना आप लोग 72 पे आने दें इंडेक्स को, लेकिन 74 पे आए तो 74 से ना आप लोग बाइंग स्टार्ट कर दिएगा। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों को फिर वापसी नीचे की तरफ ना आते हुए दिखाई देंगे, और पॉसिबिलिटी है कि वो स्टॉक ना आप लोगों को सस्ते मिले। लेकिन अभी अभी इस पूरी मार्केट में ना ज़्यादातर स्टॉक्स तो आप लोगों को सस्ते मिल रहे हैं अभी, इसीलिए क्योंकि ना बायर सिर्फ गिनती के स्टॉक्स में एंटर हुए हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर में एंटर हो गए, इसके अलावा बैंकिंग के सेक्टर में बायर्स एंटर हो गए, इसके अलावा रिफाइनरी के सेक्टर में बायर एंटर हो गए। तो कुछ सेक्टर में बायर्स एंटर हुए, तभी तो आप लोगों को ना सारे स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई दिए नहीं है। आप लोगों को सिर्फ गिनती के सेक्टर्स और स्टॉक्स ना बढ़ते हुए दिखाई इसीलिए दिए क्योंकि बायर्स ना गिनती के सेक्टर्स में और स्टॉक्स में ना एंटर हुए। लेकिन जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, ये सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी तो ये डिप पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि अभी ये ना लो रेटों पे जमा हो रहे हैं अगली तेजी के लिए। मैं तभी तो आप लोगों को ना दोबारा इसका बता भी रहा हूँ कि आप लोग इसको नहीं, इसको बाय कर लें। जो मैंने सेक्टर्स के नेम्स आप लोगों को लिए ना, जो कि बैंकिंग का है, सीमेंट का है, इसके अलावा फर्टिलाइजर का है, तो इन सेक्टर्स में ना बायर्स एंटर है। मैं तभी तो आप लोगों को दोबारा ना इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे के बता भी रहा हूँ। लेकिन फिर लाजमी ना आप लोग पहले तो मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में ज़्यादातर मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। तो उन कंपनीज के स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट नहीं करे, यानी कि इससे भी ऊपर नहीं निकले। मैं तभी तो आप लोगों को ना अगेन इनके एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, किसी वजह से आप लोग मेरी वीडियोस को ना वॉच नहीं करते हैं। तो जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिख के लाजमी ना आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके, तो मैंने तो आप लोगों को ना अपनी हर वीडियो में किसी न किसी कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। लेकिन वो आप लोग अभी सस्ते मिल रहे हैं, तो आप लोग के पास तो अभी मौका अच्छा है कि आप लोग अभी इनको बाय करें। तेजी नहीं आएगी तो फिर आप लोग को जो स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं तो उनका आप लोग बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करते हैं, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए ना नेक्स्ट डे और ज़्यादा कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ, ताकि जिससे इन दी एंड आप लोगों को ही फ़ायदा हासिल हो। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।